डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। सॉलिड्स की जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, विद्युतीय गुण। तो जितने भी सॉलिड हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो है अमेजिंग रेंज होती है। उनमें जो है अद्भुत परास होता है विद्युत चालकता का, और ये रेंज जो होता है नियरली ओवर 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में होता है। यानी इनकी जो विद्युत चालकता का जो गुण होता है वो लगभग 27 कोटियों में इनका जो है फैला होता है, और ये वैल्यू जो होती है वो 10 रेज टू द पावर -20 से 10 रेज टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस रेंज के बीच होती है। तो इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि इसी रेंज के बेसिस पे जो इनकी विद्युत चालकता का जो परास है 10 रेज टू द पावर -20 से 10 रेज टू द पावर 7, इसी रेंज के बीच जो है जितने भी सॉलिड हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे विद्युत चालकता के आधार पर इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला कंडक्टर या चालक, तो ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी का रेंज जो है यानी जिनकी कंडक्टिविटी रेंज जो इनकी चालकता का जो परास है वो 10 रेज टू द पावर 4 से 10 रेज टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है। वो सब कंडक्टर या चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनकी जिनकी चालकता का परास 10 की घात -4 से 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, वो सब चालक कहलाते हैं। और ये सभी जो है इस रेंज के बीच जितने भी सॉलिड होते हैं वो सब गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और ख़ास तौर पे 10 रेज टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वाले तो बहुत ही अच्छे चालक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आप जानते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। सेकंड जो है वो है इंसुलेटर, या इसको कहेंगे अचालक। अचालक या इसकी जगह जो है हिंदी विद्युत रोधी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, जिनकी चालकता जो होती है बहुत कम होती है, वो सब नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। और इनकी कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है वो 10 रेज टू द पावर -20 टू 10 रेज टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज के बीच होता है। तो ऐसे ठोस जिनमें विद्युत
चालकता बहुत कम होती है वो अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं और इनकी विद्युत चालकता का परास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के बीच होता है। तीसरे टाइप के हैं सेमी कंडक्टर्स। अर्धचालक। तो आपके जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर के जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्वार्ट्ज, माइका, ग्लास, वुड, डायमंड, रबर, सल्फर, फास्फोरस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, तो ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच का होता है, वो सब सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनकी चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, वो सब अर्धचालक कहलाते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल जो आपके हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो बहुत से कंपाउंड हैं उसमें यौगिकों में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम और आर्सेनिक से बना हुआ कंपाउंड, इंडियम और फास्फोरस इससे बना हुआ कंपाउंड। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक एंथ्रासीन, पॉलीपाइरॉल, पॉलीथायोफीन, पॉलीएनिलीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए इसमें कंडक्टिविटी कैसे होती है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पे सबसे पहले कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में जो विद्युत चालन है वो इन जनरल जो होता है मेटल्स में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और आयंस होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। जो धातुओं में विद्युत चालकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन या धातु आयनों की गतिशीलता के कारण होती है। और जितने भी मेटल्स हैं वो मॉल्टेन स्टेट में और सॉलिड स्टेट दोनों में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करती हैं। और इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता जो है वो डिपेंड करती है
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम, यानी धातुओं की चालकता जो है उस धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये आप जानते हैं जितने भी मेटल हैं, मेटल एटम, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और इनकी जो है एनर्जी बहुत क्लोज होती है और जिसके कारण ये आपस में मिलके एक बैंड बना लेते हैं। जैसे आपने एनर्जी लेवल पढ़ा है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरह से एनर्जी लेवल हम मान लेते हैं। कोई एक एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई एक परमाणु है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर ये सिंपली एटम जो होंगे सॉलिड स्टेट में, अगर बहुत एटम जो है ये अगर बहुत दूर दूर है तो इस तरह से इनका एक डेफिनेट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा जिसको आप 1s 2s 2p इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इस तरह के n एटम जो है आपस में जो है एक दूसरे से मतलब सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखे जाएं तो इनके बीच कोई म्यूचुअल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट में जब ये एटम सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं तो ये जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करके जो है वो एक बैंड बना लेते हैं। ये ओवरलैप करके जो है ये एक बैंड बना लेते हैं। n एटम जो हैं जब सॉलिड स्टेट में काफ़ी नज़दीक आएंगे तो ये ओवरलैप करके बैंड बना लेंगे। इसमें ये 3 जो है ये बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो इनको फील्ड बैंड कहेंगे या इसी को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। फील्ड बैंड या वैलेंस बैंड। ये पूरित बैंड या इसी को जो है हम वैलेंस बैंड कहते हैं, चालन बैंड। और उसके ऊपर ये जो 3s 3p 3d थे तो इसके n एटम जो है सॉलिड स्टेट में जो है जब ये कंबाइन करते हैं तो ये रिक्त बैंड, एम्प्टी बैंड, ये बनाते हैं। तो इसको जो है वैलेंस बैंड को जो है संयोजी बैंड कहते हैं। ये एम्प्टी बैंड है, इनको जो है हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। तो जितने भी मेटल हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, परमाणु कक्षक मिल करके आपस में आणविक कक्षक बनाते हैं और इनकी एनर्जी इतनी क्लोज होती है कि ये आपस में जो n एटम जो सॉलिडिफाई हुए हैं, जो n परमाणु आपस में मिलकर ठोस बना रहे हैं, वो एक बैंड बना लेते हैं। और ये बैंड या तो पार्शियली फिल्ड हो सकता है या एक हायर एनर्जी वाला जो आपका एम्प्टी बैंड कंडक्शन बैंड है इसके साथ ओवरलैप कर सकता है।
और इसके कारण जब ये ओवरलैप करता है, जो आपका फील्ड बैंड आपके एम्प्टी बैंड से भरा हुआ या पूरित बैंड जब रिक्त बैंड के साथ जब ये हायर एनर्जी के एम्प्टी बैंड रिक्त बैंड के साथ ओवरलैप करता है, अतिव्यापन करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है इसके जो वैलेंस बैंड है, फील्ड बैंड है, उससे आसानी से इस एम्प्टी बैंड में जो है वो फ्लो कर सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे जो है ये चालकता प्रदर्शित करता है। अब अगर तो इसको हम लोग, इसी को जो है हम लोग कहते हैं बैंड थ्योरी, यानी एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड। तो इसी के बेसिस पे जो है वो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेन की जाती है। इसी को जो है आप अब तीनों केस जो है 1 बाय 1 समझिए, तीनों केस में होगा क्या।
तो सबसे पहले मेटल में देखिए, जो आपके फिल्ड या पार्शियली फिल्ड बैंड मिलते हैं, तो वो पार्शियली फिल्ड बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इसमें ये दोनों बैंड हैं, पार्शियली फिल्ड बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। इनकी जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से इस फील्ड बैंड, पूरित बैंड या संयोजी बैंड से आसानी से कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, और जिसके कारण जो है इसमें कंडक्टिविटी होती है, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इंसुलेटर या अचालक या नॉन मेटल में क्या होता है, जो ये फील्ड बैंड है और कंडक्शन बैंड, फील्ड बैंड इसी को वैलेंस बैंड भी कहेंगे, संयोजी बैंड, इसके बीच जब एनर्जी डिफरेंस बहुत लार्ज हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है इस वैलेंस बैंड के या फील्ड बैंड के जो हायर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल का जो ये वैकेंट जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो बैंड बनाता है, उसमें ये एंटर नहीं कर पाता, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा और वो इंसुलेटर कहलाएगा। यानी अचालक में जो आपका पूरित बैंड या संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, उसके बीच ऊर्जा का अंतराल इतना अधिक होता है कि इसके जो उच्चतम ऊर्जा स्तर का जो आपका संयोजी बैंड है और इसका जो मिनिमम ऊर्जा स्तर का चालन बैंड है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड या पूरित बैंड से चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कहते हैं, इसी को फॉरबिडन जोन भी कहते हैं, निषिद्ध क्षेत्र, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इसमें से पूरित बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो है वो फ्लो या इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित नहीं हो पाते, जिसके कारण ये अचालक की तरह व्यवहार करता है। अब तीसरा केस सेमीकंडक्टर के केस में, अर्धचालक, इसके केस में क्या होगा, इसमें जो वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड होता है, संयोजी बैंड या पूरित बैंड, और जो चालन बैंड होता है, इनके बीच एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कम होता है। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और
ये लो कंडक्टिविटी, अल्प चालकता जो है वो शो कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ताप बढ़ाने पर जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। उसका रीज़न है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अधिक संख्या में वो फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो एक्चुअली इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, तो ऐसे जो सेमी कंडक्टर होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है वो इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में, पूरित बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और अल्प चालकता लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक, इसके लिए वर्ड यूज होता है नैज या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। अब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है और जो प्रैक्टिकल यूज़ में, व्यवहारिक उपयोग के लिए जो है ये बहुत कम होती है। तो इन अर्धचालकों में, इन सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके जो है इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो है जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको कहते हैं डोपिंग। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं डोपिंग या अपमिश्रण। अब ये इम्प्योरिटी दो तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो अशुद्धि हम इसमें मिलाते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी हो सकती है या इलेक्ट्रॉन न्यून हो सकती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के कारण इन इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को जो है इसमें ऐड करने के कारण जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनीय दोष जो है या इलेक्ट्रॉनिक दोष जो है वो उत्पन्न होता है और जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस बेसिस पर जो है सेमीकंडक्टर जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर को जो है एन टाइप और पी टाइप, एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों में डिवाइड किया गया है। जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो उसको एन टाइप, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इन दोनों को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।